अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में कुछ रिमेनिंग लॉज रह गए हैं बूलियन फंक्शंस के, तो वो मैं आज इस लेक्चर में सारे कवर कराऊंगा। तो ये देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बी नोट। बाज़ वक़्त हमें ऐसे मिलता है कि एक वेरिएबल जो होता है वो सेम होता है और उसके साथ जो दूसरा वेरिएबल होता है ना वो आपस में मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ओपोनेंट होते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी कि ये ए बी है प्लस ए बी नोट। देखें ए इनमें सेम है और बी जो है एक दफ़ा बी में आ रहा है, एक दफ़ा बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। अब देखें इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन देखें ए है और इसके अलावा क्या रकम है, इसके अलावा देखें तो बी प्लस बी नोट। अब हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि जब भी कोई भी नंबर और उसके ऑपोजिट नंबर यानी अगर उसका कॉम्प्लीमेंट प्लस हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। यानी कि ये ए था और ये इसका कॉम्प्लीमेंट था तो इसका आंसर 1 आया। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही हुआ है कि बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम 1 लिख देंगे। तो ए को जब हम वन आ जाएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की जगह, तो जब हम 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा ए। या इसकी एक और ट्रिक ये है कि जब हमारे पास दो सेम वेरिएबल हों लेकिन एक जो है उनमें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो तो उनमें जो कॉमन होता है वो बस आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखिए कॉमन ए है और इनके साथ जो वेरिएबल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो हमारा जो आंसर होता है वो सिर्फ कॉमन नंबर होता है। ये इसकी ट्रिक है और ये इसके पीछे सारी लॉजिक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये किस तरह आया है 1, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रख दिया, तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है ए प्लस ए नोट बी। अब इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ भी अलग प्लस हो रहा है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का निशान है यानी डॉट लगा हुआ है, फिर ये डॉट लग के ए जो है इससे मल्टीप्लाई होगा यानी इस तरह। यानी एक दफ़ा ये ए जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ भी सॉरी प्लस होगा, इसी तरह एक दफ़ा ए इस टर्म के साथ भी प्लस होगा। अब हम ये अभी बता के आए हूँ कि जब भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्लस हो रहा है उसका आंसर 1 होता है, और जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि यूँ। अब इसके पीछे क्या ट्रिक है, अब ये देखें ए है साथ में ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब जब हम देखें ए के साथ कोई और उसका कॉम्प्लीमेंट हो और उसके साथ वेरिएबल लगाओ तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल आउट कर देता है और फिर पीछे क्या बचेगा ए प्लस बी, यानी कि ए जो है अपने कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल आउट कर देता है। ये इसके पीछे लॉजिक है। तो पीछे क्या बचा ए प्लस बी। अब इसी तरह है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ए नोट इधर था, अब यहाँ पे ए नोट इधर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए नोट प्लस ए बी। अब ए नोट भी इसी तरह इससे पहले मल्टीप्लाई होगा ए नोट प्लस ए और फिर ए नोट प्लस बी। तो ए नोट प्लस ए देखें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और ये प्लस होने तो इनका आंसर 1 होता है, और 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा ए नोट प्लस बी। ये अब इसके पीछे जो ट्रिक है वो ये है कि अब ये देखें ये ए नोट है प्लस ए, अब यहाँ पर भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ही हैं, तो ये भी अपने कॉम्प्लीमेंट को यानी जो दूसरे वेरिएबल के साथ आ रहा है उसे कैंसिल आउट करेगा। यहाँ पे भी जो वेरिएबल के साथ आ रहा था किसी और, ये उसे कैंसिल आउट कर रहा था, यहाँ पे भी यही हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ए नोट जो है इसको कैंसिल आउट कर देगा ए को, तो ए नोट प्लस बी। अब ये जो चौथा है ये है कॉन्सेंसस थ्योरम। कॉन्सेंसस थ्योरम क्या होता है, अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी प्लस ए नोट सी प्लस बी सी। अब ये देखें यहाँ पर एक जो वेरिएबल है वो अपनी दो मुख्तलिफ हालतों में आ रहा है, यानी एक दफ़ा ए और एक दफ़ा ए कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है बी और यहाँ पे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है सी, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होके इनके साथ ऐड हो जाती है, यानी ये बी और सी जो है आपस में ऐड होके आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड हो रही है इनके। तो ये जो इजाफी टर्म है इसे हम कहते हैं कि ये नीडलेस टर्म है, तो फिर हम इसे ख़त्म कर देते हैं और जो टर्म होती है हम उसे लिख देते हैं ए बी प्लस ए नोट सी। ये देखें ये ए है ये ए नोट है, ये दोनों अपोजिट है, अपनी दो मुख्तलिफ हालतों में आ रहे हैं और उनके साथ जो टर्म्स हैं वो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो आपस में एक दफ़ा दोबारा मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रही हैं। तो ये जो टर्म है ये वाली टर्म ये एक नीडलेस टर्म है, यानी कि बेज़रर ऐसी टर्म है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर हम इस टर्म को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ हम वही टर्म लिखेंगे जो हमें चाहिए ए बी प्लस ए नोट सी। अब पांचवा एक हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा ये ए हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। और हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि ए को जब भी हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब भी हम दो सेम क्वांटिटीज़ को या दो सेम इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर वही आउटपुट में आएगा। तो यहाँ पर जो ए है वो ए नोट ए डॉट ए है वो ए में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में ए जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अब हम ए को कॉमन ले लेंगे, हमारा आंसर आया 1 प्लस बी। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये समझाया था कि जब भी हम 1 में कोई भी इनपुट को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो ये ए था ये इसी तरह रहा और 1 प्लस बी जो है वो 1 में आ गया और ये हमारा आंसर आ गया ए। तो यानी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर
कोई भी वेरिएबल हो और वो अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसके साथ कोई टर्म ऐड हो रही हो तो हमारा आंसर सिंपल वही होता है ए। यानी कि ये देखें, यही वेरिएबल जो बाहर है वही अंदर हो और उसके साथ कोई और टर्म ऐड हो रही है तो हमारा आंसर जो एक्चुअल वेरिएबल होता है वो आता है। बस ये सिंपल सी बात। इन रूल्स का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपके जब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें ही आपकी हेल्प करते हैं, आपको बार बार लिख के करना नहीं पड़ता, खोल के नहीं करना पड़ता। आपको जब रूल आता है तो आप इजीली उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया, और आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको आसानी से ये लेक्चर समझ आ सके और ये टॉपिक समझ आ सके।